हमारे कार्यों के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो जाता है। आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार के कार्य पद्धति और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा था सो करके दिखाया, इस संकल्प की पूर्ति होते हुए भी दिख रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद सिनेरियो बहुत स्पष्ट होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। अब कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र राष्ट्रवाद को लेकर, प्रदेश के समग्र विकास को लेकर, गरीब कल्याण को लेकर के पूरी ईमानदारी के साथ लागू हुआ है, लागू होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भारत की राजनीति के एजेंडे को बदला है। पहले जाति, मत, मजहब, परिवार के इर्द गिर्द बनी भारत की राजनीतिक व्यवस्था आज विकास पर, सुशासन पर, गांवों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जी विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में कार्य भी हुआ है। और अगले टेन्योर के लिए जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, संकल्प का विकल्प नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को विकास से जुड़ा हुआ, आस्था के सम्मान से जुड़ा हुआ, गरीब कल्याण से जोड़ करके वह भी जारी किया है। हमने किया है और हम कर रहे हैं। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति, भाई मैंने तो 80-20 की बात की थी, मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति, मत, मजहब की बात नहीं की थी। हमने तो 80 बनाम 20 की बात की थी। 80 वे लोग जो सरकार के सुरक्षा के एजेंडे से खुश हैं, 80 वे लोग जो सरकार के लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी कार्यों से खुश हैं, जिन्हें विकास पसंद है, जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा पारदर्शी तरीके से ईमानदार भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन लोगों को, जिन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ है और जो लोग प्रदेश सरकार के हर अच्छे कार्य को हमेशा समर्थन करते हैं, 80% वे लोग होंगे। 20% वे लोग जिनको हमेशा विरोध करना है, वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे, नकारात्मक सोच है, वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के समर्थक हैं, वही रहेंगे। तो चुनाव तो 80 बनाम 20 का है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो चुका है कि वास्तव में चुनाव 80 बनाम 20 का ही है। 80% से अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और 20% जिसको विरोध करना था, जो वैक्सीन का विरोध करता है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करता है, महिला सुरक्षा का विरोध करता है, गरीबों को दी जाने वाली अन्य योजना का विरोध करता है,
एक जनपद एक उत्पाद की योजना का विरोध करता है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का विरोध करता है, एक्सप्रेस हाईवेज का विरोध करता है, वो हमेशा विरोध करते थे, विरोध करेंगे। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। देखिए, उसी बेटी को तो स्वतंत्र कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था कर चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा। अंतर बहुत, फर्क साफ है, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी 2012 में। पहला काम क्या किया था? उस समय के मुख्यमंत्री ने पहला कार्य किया था, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले, सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला करने वाले, कचहरियों पर, वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले उन आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने की उन्होंने शरारत की थी। हम धन्यवाद देंगे, उस समय की उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उसको रोका था, रोक लगाई थी। और हमारी सरकार जब आई 2017 में, हमने एक दिन 3 फैसले किए। पहला, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का हर थाने में गठन होना। हमारी सरकार का उसी के साथ फैसला था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का कार्यक्रम। हमारी सरकार का तीसरा फैसला था अवैध बूचड़खानों को बंद करना। ये 3 कार्य हमने एक दिन में निर्णय लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर लागू किए थे। समाजवादी पार्टी की सोच क्या थी? तो ये फर्क साफ है। हम बेटियों की सुरक्षा को लेकर के एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर के आज मिशन शक्ति के 3rd फेज तक, यूपी पुलिस में 1947 से 2017 तक जितने महिला पुलिस कार्मिक थे, इन 5 वर्षों में उससे 3 गुना ज्यादा आज के दिन पे कार्यरत हैं। आज हम लोग प्रदेश के सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती कर चुके हैं। वे वहां पे सुरक्षा पे चर्चा करती है, गांव की महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई महिला कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम भी करती है।
तो स्वाभाविक रूप से महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और उनका स्वावलंबन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सुविधा हमारी सरकार ने दिया है, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के माध्यम से। 1 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनों को प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से जोड़ करके, कन्वर्जेंस के माध्यम से उनको कार्य पे लगा करके, रिवॉल्विंग फंड उन्हें उपलब्ध करवा करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया है। महिला सुरक्षा महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक रूप से प्रथम फेज में जाति, मत, मजहब की सीमाओं को तोड़ करके माताओं, बहनों ने, बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा के इस एजेंडे को मुक्त कंठ से स्वीकारा है, उसकी प्रशंसा की है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया है।